नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत है और उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आईटीआई टॉक शो को फाइनेंशियल सपोर्ट किया है, खासतौर से राजस्थान के प्राइवेट आईटीआई, उनके लिए थैंक यू। अब चलते हैं न्यूज की तरफ। तो देश भर की जितनी भर प्राइवेट आईटीआई है, आज मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। एक तो अब मैं फ्री हो गया हूँ, काफ़ी थकान के बाद, काफ़ी लड़ाई के बाद और बहुत सारी चीज़ों का निपटारा हुआ है। कुछ चीज़ें आपको आने वाले भविष्य में दिखाई देंगी जो गर्त में छुपी हुई हैं। कुछ चीज़ें सामने आ गई हैं। 2-4-5 दिन पहले आपने देखा होगा कि एक लेटर जारी करवाया गया था जिसमें स्टेट के और बहुत सारी चीज़ें जो है तो उनके शक्तियों के बारे में बताया गया था। अब मैं कुछ चीज़ें आपको वो हिडन चीज़ें बता रहा हूँ कि जिस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। सबसे पहले बता दे रहा हूं कि जो आप लोगों को सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि 80% जो है तो अटेंडेंस स्टूडेंट को लेकर के। देखिए, जो 80% अटेंडेंस है वो स्टूडेंट के लिए है। जब भी कभी आप आईटीआई बंद करते हैं, आंदोलन करते हैं या कुछ भी करेंगे तो आप इतना ध्यान दीजिएगा कि अटेंडेंस वाला इशू आपके पास रहेगा। स्टूडेंट का जो चीजें हैं वो अलग हैं। स्टूडेंट आंदोलन नहीं कर रहा है, इसलिए उसके 80% अटेंडेंस में कोई भी बदलाव नहीं होंगे और वो स्टूडेंट की चीजें होती हैं। वो स्टूडेंट को चीज के 80% को लेकर के आप कोई ऐसी चीजें नहीं करेंगे कि आपने 2 महीने जो है तो आंदोलन कर लिए और आपने ये बोल दिया कि स्टूडेंट का जो है तो 80% तो पूरा हो गया। ग्रीष्मकालीन छुट्टी लग गई, प्रोजेक्ट लग गया, ओटीजी लग गई, कुछ भी लग गया साहब। देश में अगर इमरजेंसी लगी ना तभी आईटीआई बंद होगी। बाकी आईटीआई के लिए कोई भी 1% छुट्टी नहीं है। जो सरकारी छुट्टी है ना, बस वही छुट्टी है या लोकल है। इसलिए आईटीआई का 100% खुलना बहुत जरूरी है। ये आप ध्यान रख लीजिए। आईटीआई में तालाबंदी शब्द यूज नहीं करेंगे आप, किसी भी हालत में आईटीआई बंद नहीं करेंगे आप। इशारों में बहुत बड़ी चीज कह रहा हूं। दूसरी चीज, अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आपको आंदोलन करना, धरना करना, प्रदर्शन करना, अमरण अनशन बैठना, काली पट्टी लगाना, ये आपका अधिकार है। आप आईटीआई खोलेंगे, आईटीआई के सामने आप लिख देंगे कि हम निरीक्षण नहीं करवाएंगे, हम जो है तो हड़ताल पर बैठे हैं। हम हड़ताल पे बैठे हैं, लेकिन आपके यहाँ के कर्मचारी, आपके यहाँ के डायरेक्टर, आपके यहाँ का स्टाफ, स्टूडेंट की ट्रेनिंग चलती रहेगी। आप इसको नहीं बंद कर सकते हैं, ये आप समझ लीजिए। एक बार फिर से बता दे रहा हूं, आईटीआई कभी भी बंद नहीं कर सकते हैं सिवाय आपातकालीन समय आ जाए, भूकंप आ जाए या ऐसी कुछ चीजें हो जाए या चुनाव जो भी कुछ इमरजेंसी, गंभीर जैसी चीजें, इमरजेंसी जो शब्द है, तब अगर आपके साथ में अन्याय हो रहा है तो धरना, प्रदर्शन, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन आईटीआई बंद नहीं कर सकते हैं। आईटीआई आपकी चलती रहेगी। आईटीआई पर आप बड़ा सा बैनर लगा सकते हैं कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं हम, लेकिन हम सेवा कर रहे हैं, आईटीआई खोले हैं। जस्ट लाइक जैसे डॉक्टर करते हैं, तो डॉक्टर क्या है कि हड़ताल पे चले जाते हैं लेकिन मरीजों की सेवा करते रहते हैं, वो बंद नहीं होती है। ऐसे ही इंस्टीट्यूशन के लिए रूल बनाए गए हैं कि कभी भी धरना प्रदर्शन होगा, कर सकते हैं, बिल्कुल उनका अधिकार है, बट वो संस्था को नहीं बंद कर सकते हैं। और संस्था में तालाबंदी शब्द अगर कहीं पे लगा है तो प्लीज उसको आज न्यूज के बाद हटा दीजिए, बड़ा सा बैनर लगा दीजिए, काली पट्टी आप बांधिए, मुंह में काली पट्टी बांधिए, यहां काली पट्टी बांधिए, जो भी करिए, अमरण अनशन, कलेक्टर को ज्ञापन दीजिए, मुख्यमंत्री को दीजिए, सब जगह दीजिए, रैली निकालिए, लेकिन आईटीआई बंद ना करिएगा। इसका एक और भी कारण है कि अगर इस समय पर आप आईटीआई बंद करेंगे तो एडमिशन भी आपके प्रभावित होगा। और गवर्नमेंट आईटीआई तो चाह ही रही है कि जितना जल्दी आपका बंद रहे उतना हम एडमिशन कर लें। अब वो तो 50% से कम भी उसमें जो लड़कों के मार्कशीट में आता है वो एडमिशन में लगे हुए हैं। इसलिए आईटीआई को बिल्कुल खोलिए, आज से खोलिए। अटेंडेंस जिनका है वो अटेंडेंस डालिए और फैकल्टी का अटेंडेंस डालिए, सारी चीजें करिए। क्योंकि अभी 2-4 चीजें जो आई हैं, जो मैंने मेहनत किया है, जितनी मेरी औकात थी उस औकात से ज्यादा मैंने मेहनत कर लिया,
खराब कर लिया हूं। अब मैं आया हूं जो मैं आप लोगों को आज और चीजें समझाने आया हूं। एक चीज बता दूं कि अगर आपके साथ में गलत है तो आप बिल्कुल कोर्ट में जाइए। जैसे राजस्थान के लिए मैं बोल रहा हूं कि राजस्थान की आईटीआई कोर्ट में ही जाइए, अभी आगे आपके लिए बेहतर हो रहा है। आपने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। राजस्थान की आईटीआई ने जो प्राइवेट आईटीआई का बदलाव करवाया है वो ऐतिहासिक बदलाव होगा, लेकिन हुआ भी। एक लेटर जारी हो गया है जो कभी न भविष्य में हुआ है और न होगा और न कोई करवा सकता है, लेकिन राजस्थान के एकता ने ये चीजें दिखाई और डीजीटी को मजबूर कर दी नियम कानून को सही टाइम पे ले आने के लिए। डीजीटी ने स्टेट के भी लक्ष्मण रेखा खींच दिया, आरडीएसडीटी का लक्ष्मण रेखा खींच दिया, आईटीआई का। अब सवाल यह है कि इसके जो लेटर आया है ना, ये इसके पहले की कार्रवाई है, तो पहले की कार्रवाई को डीजीटी नहीं रोक सकता है। उसको कौन रोक सकता है? उसको कोर्ट रोक सकता है। हमने पूरी मेहनत की, पूरी वो की। अब जो भी ये लेटर जारी हुआ है, मान के चलिए कि 1 जून से कुछ भी गलत होगा तो स्टेट डायरेक्टर नहीं कर पाएगा। उसकी शक्तियों को कम कर दिया गया है, उसको डिफाइन कर दिया गया है कि आप क्या क्या करोगे, कैसे कैसे करोगे। कोई ऐसा नहीं है कि डीएफलेट करवा देगा या कुछ करवा देगा, सबके नियम कानून बने। पर चूंकि ये जो लेटर है ये कब से चालू होगा ये देखा जाएगा। इसके पहले स्टेट ने अपनी जो मनमानी की है वो मनमानियों को जो है तो देखा जा रहा है, उसको समझाया जा रहा है। कई वीसी मीटिंग हुई है, बताया गया है, लेकिन सवाल क्या होता है ना, अब डीजीटी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत हुई कि जो एसएससी कमेटी बनाई है स्टेट की, उनके साथ इनकी मीटिंग साल भर की 2 या 3 कम से कम 3 है, ज्यादा से ज्यादा 6 हैं इनकी, लेकिन 6 नहीं हो पाती हैं, इनकी 3 मीटिंग हो पाती हैं। अब एक्चुअली में जो इनकी मीटिंग होने वाली है वो मीटिंग सिर्फ अफिलिएशन की बची हुई है, ठीक है, सिर्फ अफिलिएशन वाली बची हुई है। एग्जाम वाली और ये सारी जो चीजें हैं वो हो गई हैं कि कब एग्जाम करवाना है, कैसे कराना है, कैसे कराना है। तो अभी बीच में वीसी बैठाना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी हमने ये चीजों को लेकर के सबूतों के साथ बड़े अधिकारी के पास किया, तो मेरे को लगता है कि जून में ही एक बड़ी मीटिंग स्टेट वर्सेस आरडीएसडीटी वर्सेस डीजीटी होगी और एक बहुत बड़ी चीज और एक बहुत क्रांतिकारी चीजें आएंगे। यहां डीजीटी का जो सबसे बड़ी जो है फांस है वो थी ट्रेनिंग वेरिफिकेशन। ट्रेनिंग वेरिफिकेशन में डीजीटी फिर से नाकाम हो गई और नाकाम होने के जो सबसे पीछे कारण आया है वो उसके जिम्मेदार स्टेट डायरेक्टर थे और स्टेट डायरेक्टर की टीम थी, उसको डीजीटी ने माना भी है। ऐसे ही सप्लीमेंट्री एग्जाम को लेकर के उसमें भी नोडल और स्टेट की गलती थी। ऐसे ही ईडी के नंबर पे, प्रैक्टिकल के नंबर पे, प्रोफाइल के नंबर पे। देखिए भाई, डीजीटी को सबूत देना पड़ता है, बिना सबूत के कुछ नहीं होता है। आप कुछ भी व्हाट्सएप पे खेलिए, आप कुछ भी जो है तो फोन पर खेलिए, आप कुछ भी जो है आंदोलन करिए, ये देश कानून से चलता है, ये देश जो है तो सबूत से चलता है। तो इसलिए सारे सबूत और कानून इकट्ठा होना पड़ता। इसमें कई, एक बार फिर से मैं बोल दूं कि राजस्थान के 2-4 लोगों ने मेरे को बहुत अभूतपूर्व वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाए जो मैं अपने लाइफ में नहीं प्रोवाइड कर पाया था, और कई वकीलों से, बड़े वकीलों से हमसे डायरेक्टली बात करवाए, जिसमें हम कानूनी प्रक्रियाओं को भी समझा और उसको सामने में रखा हुआ हूं। तो ये बात मैं आज आप लोगों को बता दे रहा हूं कि अगर आपके पास दिक्कत होती है तो देखिए, अभी 1 जून के पहले जो जो चीजें हुई हैं उस चीजों के लिए कोर्ट ही एक रास्ता हो सकता है, बाकी कोई रास्ता नहीं है। 1 जून के बाद आपके पास बहुत बड़े हथियार मिल गए हैं। अगर गंभीर मसला होता है तभी सारी चीजें होंगी, बाकी जो है तो नहीं होंगी। आप अपने आईटीआई को बचा सकते हो, बहुत सारे उसमें लूप हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो अपने आईटीआई को आप बचा सकते हो। लेकिन एक चीज यहां पर कह रहा हूं, अब सारी चीजों को भूल जाइएगा। आईटीआई आपको बेहतर चलाना पड़ेगा, बेहतर एडमिशन करने पड़ेंगे, बेहतर रूप से हर चीज चलाओगे तभी आईटीआई चला पाओगे, वरना आईटीआई नहीं चला पाओगे। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे।
तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा और जो हमको सहयोग दिए हैं उनको एक बार हाथ जोड़ करके थैंक यू, जो नहीं दिए हैं उनको दिल से धन्यवाद। नमस्कार।